मिलेगी नौकरी? नभ में, थल में या जल में, या फिर किसी नेता के तलवे चाटने में? रात रात भर डिस्को में बोतलें खुलती है और दफ्तरों में सुबह फाइलें धूल भागती है। वहां जिस्म की नीलामी है, यहाँ टैलेंट की बर्बादी। साला टेंडर भी उनके, लॉटरी भी उनकी, और ये जो लोकतंत्र की कुर्सी है ना, उस पर भी लगा हुआ गोंद उनके ही बाप का है। हम तो बस वोट देने वाली मशीन है, मशीन जिसमें बटन दबाते ही हमारी किस्मत डिलीट हो जाती है। नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी नभ में, थल में या जल में? अबे अगर मैं मंगल ग्रह पर भी चला जाऊं ना, तो वहां का जो एलियन है ना, वो भी मुझसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट और 5 लाख का घूस मांगेगा। ये शासन, ये प्रशासन, सब के सब पॉलिटिकल कंडोम है जो इस्तेमाल हमें करते हैं और मजा खुद लेते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और हमारी जवानी साला फॉर्म भरने और सर्वर डाउन होने का कहानी है। रात भर डिस्को में नंगे बदन नाचते हैं, वहां पैसा पानी की तरह बहता है, पर यहाँ पर एक ईमानदार युवा की आंखों का पानी किसी को नहीं दिखता है। आत्मनिर्भर बनो। बैंक जाओ तो मैनेजर ऐसे देखता है कि जैसे कि उसकी किडनी मांगने आया हो। सिक्योरिटी लाओ। अबे साले, अगर मेरे पास सिक्योरिटी होती तो मैं तेरे इस एसी कैबिन में अपनी इज्जत नीलाम करने आता। जिस सिस्टम में टैलेंट को फुटपाथ पर सोना पड़े और चापलूसी को मखमल का गद्दा मिले, उस सिस्टम को आग लगा देना चाहिए। प्रणाम देवी। 5 साल, पूरे 5 साल घिसे थे तुमको पाने के लिए, और आज तुम मुझे घिस रही हो। लोग कहते हैं
ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, पर यहाँ पर ज्ञान बेचने पर भी कोई चाय तक नहीं पिलाता है। और ये सिस्टम, अरे ये सिस्टम तो वो पुरानी प्रेमिका है जो वादे तो वतन के करती है और सेट किसी करोड़पति से होती है। साला, ना सोर्स है ना फोर्स है। साला अपनी लाइफ तो बस एरर 404 पेज नॉट फाउंड बन गई है। साला बेरोजगारी के वजह से जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं और मेरी एक चप्पल खरीदने की औकात नहीं रही। अभी तो इसको चिपका के ही काम चलाना पड़ेगा। जिस शासन प्रशासन की लापरवाही और सरकार की कमियों की वजह से आज लाखों युवा शक्ति बेरोजगार है, जी तो करता है इसी टूटी हुई चप्पल से उस शासन प्रशासन के मुंह पर मारूं ताकि उनका भी चेहरा इस टूटी हुई चप्पल जैसी बन जाए। तब उन्हें भी एहसास होगा कि हम जैसे पढ़े लिखे युवाओं पे क्या बीत रही है। साला ये कीड़े भी उसी पर बैठते हैं जो एक्सपायर हो चुका हो। अरे ये डिग्री नहीं है, अरे ये वो डेथ सर्टिफिकेट है जो मैं पिछले 5 साल से अपने गले में लटकाए घूम रहा हूं। लोग कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अबे यहाँ नवाबों के कुत्ते भी हमसे ज्यादा सेट है। अच्छा है यहाँ पे, कितनी शांति जगह पे, ऐसा लगता है कि इधर ही बैठे रहे। हाँ बहुत अच्छी जगह बहुत है। अच्छी जगह है और बहुत अच्छा लगता है इधर, है ना? हाँ, सही कहा। क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे ये तो वही लुक्खा लपंगा सा है, बेरोजगार है, इधर उधर घूमता रहता है। चल निकल यहाँ से। जाए यहाँ से। अरे काम इन्हीं लोगों का सही है भाई। देखो इन्हें देखो, सिर्फ सेटिंग और वेटिंग में बैठे रहते हैं। अरे इन्हें तो कम से कम इस बात का तो गम नहीं है कि इनकी डिग्री चूहे खा रहे हैं। मुझे देखो 30 साल का कुंवारा सांड, ना बीवी का सहारा ना सरकारी दफ्तर का किनारा। घर जाओ तो बाप की आके सीसीटीवी कैमरा बन जाती है और माँ की ममता EMI की किस्त जैसे लगने लगती है। अबे वो शासन, तू
चोर है या तेरा ये समाज। जहाँ देखो वहाँ घपलेबाजी का अड्डा है। यहाँ तो भगवान भी चढ़ा हुआ देख कर मन्नत पूरी करता है, तो ये सरकारी कुर्सी बिना रिश्वत के कैसे हिलती। अरे ओ सिस्टम के रखवालो, इंटरनेशनल लेवल पर हम एक युवा शक्ति है और नेशनल लेवल पर हम एक खाली बर्तन है। कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। कैसे बनूं? पकोड़े तलने के लिए तेल भी यहाँ लोन पर मिलता है। डिग्री का कोर्स, दलालों का शोर और हम जैसे बेरोजगारों का टूटा हुआ जोर। जहां देखो वहां साला सेटिंग का खेल। ईमान की बात करो तो लोग कहते हैं भाई तू किस सदी का मेल है। देख रहे हो, ये वो है जिसके स्कूल में 35% भी सेटिंग से आते थे। आज इसके पास हायाबुसा है और मेरे पास हताशा। क्यों? क्योंकि इसके बाप के पास सोर्स है और मेरे पास कोर्स की रसीदें। साला ये समाज भी वैसा जैसा है, जिसके पास नोटों की गड्डी, वफादारी उसी के बिस्तर पर बिछ जाती है। सुनो वो दुनिया वालों, तुम हमें काम नहीं दोगे तो हम तुम्हारा नाम मिटा देंगे। ये अर्जुन अब गांडीव नहीं उठाएगा, क्योंकि तुमने धनुष्य की डोरी को ही जीएसटी में काट ली है। हमें लोन नहीं मिलता क्योंकि हम गरीब है और उन्हें करोड़ों मिलता है जो भगोड़े हैं। करोड़ों नौजवानों की जवानी इस फाइल के पन्नों में दफन हो गई है। हम आत्मनिर्भर तो बनना चाहते हैं, लेकिन ये सिस्टम हमें आत्मदाह करने पर मजबूर करता है। ये 30 साल का सांड, ना बीवी ना बच्चा ना कच्चा, बस एक बेरोजगारी का थप्पा। अरे थूकता हूं मैं अपनी इस शक्ल पर। नौकरी तो वो इंटरनेशनल आइटम है जो फिगर तो सबको दिखाती है, लेकिन सोती सिर्फ सेटिंग वालों के साथ है। और सरकारी दफ्तरों के गेट पर लिखा होता है सत्य में वो जयते, लेकिन जीतता सत्य नहीं है। अरे जीतता सिर्फ गुलाबी नोट है, गुलाबी नोट।
अरे ये दफ्तर नहीं, सफेद पोशों का कोठा है, कोठा। कहते हैं डिजिटल इंडिया है, बट मोबाइल पर नो सिग्नल और सर्वर डाउन। साला रिचार्ज खत्म हो तो आउटगोइंग तो छोड़ो, यहाँ तो इनकमिंग भी बंद हो जाता है और डेटा को बिना यूज किए ही डेटा भी खत्म। अरे ये तो ना इंसाफी है, ना इंसाफी। अरे ये तो लूटने की मशीन बन चुकी है। काहे का डिजिटल इंडिया? जहां ढंग से नेटवर्क ना मिलता हो और सर्वर काम नहीं करता हो, वहां नौकरी क्या घंटा मिलेगी? भाई जी के जमाने में मेरी जिंदगी तो 2G की स्पीड से चल रही है, 2G की स्पीड से। गोल है, घंटा। ये दुनिया गोल नहीं, ये तो वो जुए का अड्डा है जहां दाव हम लगाते हैं और जैकपॉट कोई और ले जाता है। इधर यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं और उधर मिडिल ईस्ट जल रहा है और मैं यहाँ अपनी फटी किस्मत की सिलाई कर रहा हूं। साला ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया पिघल रही है और मेरी जवानी बेरोजगारी की भट्टी में जल रही है। यूनाइटेड नेशंस कहता है दुनिया को गरीबी से बचाओ। अरे वो टाई वाले बाबू, पहले मुझे मेरी डिग्री के लोन से तो बचाओ। तुम लोग वहां 5 स्टार होटल में बैठ के वर्ल्ड पीस की बातें करते हो और मैं एक पीस नौकरी के लिए दलालों के जूते चाट रहा हूं। अरे ये तुम्हारी इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना, ये एक डेटिंग ऐप जैसा है, जिसका पलड़ा भारी उसी की तरफ तुम्हारी वफादारी। साला टेंडर निकलता है तो उनके ही साड़ू को मिलता है और ठेका निकलता है तो
उनके ही साले को मिलता है। और हम जैसे गरीबों के नसीब में क्या आता है? सिर्फ लॉटरी का वो टिकट जो कभी निकलता ही नहीं। अरे ये देश है या कोई सेकंड हैंड मार्केट जहां हर कुर्सी पर बोली लगी है? सुन लो वो सत्ता के दलालों, तुम जो कुर्सियों पर बैठकर डकार लेते हो ना, वो हमारी सपनों की लाशों की बदबू है। साला इंटरनेशनल लेवल पर हमें यूथ पावर बोलते हो और नेशनल लेवल पर कचरा समझते हो। नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी कहाँ मिलेगी? नासा में या किसी रशियन बार में? जहां देखो वहां वीजा का चक्कर है। अपने ही देश में पराया हूं मैं, और बाहर जाऊं तो रशियन कमेंट्स का शिकार हूं। साला इंसान की कीमत पासपोर्ट का रंग देखकर तय होती है, उसकी काबिलियत से नहीं। अरे शर्म आती है मुझे इस मॉडर्न एजुकेशन पर, जहां पर मुझे ये तो सिखाया गया कि A+B क्या होता है, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि खाली पेट इनकलाब कैसे बोला जाता है। सुन लो दुनिया के ठेकेदारों, तुम्हारी ये G20 की मीटिंग्स और वर्ल्ड बैंक के आंकड़े मेरे चूल्हे की आग नहीं बुझा सकते। अरे तुम चोर हो, तुमने सॉफ्टवेयर के नाम पर हमें गुलाम बनाया, टेक्नोलॉजी के नाम पर हमारी आंखें छीनी। नौकरी नहीं दोगे मत दो, पर याद रखना जिस दिन ये 30 साल का अर्जुन अपना गांडीव अपना दिमाग उठाएगा ना, उस दिन ये स्टॉक मार्केट नहीं तुम्हारी रूह कांपेगी। बस अब बहुत हुआ सर सर बोलना। अब मैं यस सर नहीं, आई एम द सर बनूंगा। नौकरी कहाँ मिलेगी? जहां मैं खड़ा हो जाऊंगा वहीं से ही रोजगार शुरू होगा। तुम दलाल हो, तुम चोर हो, तुम भ्रष्ट हो, और मैं अर्जुन हूं। अगर कृष्ण नहीं मिला ना तो खुद का सारथी बनूंगा। अब नौकरी नहीं, पूरा साम्राज्य चाहिए। सालो संभाल कर रखना अपनी कुर्सियां, क्योंकि जब एक बेरोजगार का दिमाग सटकता है ना, तो इतिहास नहीं पूरा भूगोल बदल जाता है।
अब मैं ढूंढूंगा नहीं, मैं पैदा करूंगा। अगर ये समाज, ये सरकार, ये शासन और ये इंटरनेशनल सिस्टम मेरी हुनर की बोली नहीं लगा सकता, तो मैं खुद अपनी किस्मत का एक्शन करूंगा। मैं बेरोजगार नहीं हूं, मैं वो आइटम बम हूं जिसकी पिन तुम लोगों ने निकाल दी है। छोड़ूंगा तो पूरे सिस्टम को सफा कर दूंगा। कहते हैं इंडिया सुपर पावर बनेगा। कैसे? जब टैलेंटेड लड़का डिलीवरी बॉय बन के पिज्जा पहुंचाएगा और अनपढ़ नेता प्राइवेट जेट में उड़ेगा। साला टेंडर निकलता है तो मल्टीनेशनल कंपनी ले जाती है और टैक्स कटता है तो मेरी फटी जेब से कटता है। अरे ये कैसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जहां मेहनत करने वाला भिखारी और चोरी करने वाला बिजनेसमैन। मत दो, पर याद रखना जब भूखा शेर दहाड़ता है ना तो पिंजरे के मालिक की भी पैंट गीली हो जाती है। मैं हारूंगा नहीं। अगर रास्ता नहीं मिला तो मैं खुद नया रास्ता बनाऊंगा। ये मेरा राष्ट्रीय अपमान नहीं, अंतरराष्ट्रीय चुनौती है। नौकरी कहां मिलेगी? जहां खौफ खत्म होगा और मेरा जुनून शुरू होगा। अब भीख नहीं, हक छीनेंगे।